आज हम पढ़े खुदावंत के पवित्र कलाम से नीति वचन 5 अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कलाम से जब पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, खुदावंत ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हालेलुया। याकूब 1:5 में लिखा है, जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे और मैं बिन उलामे के उसे वो बुद्धि दूंगा। हालेलुया। इस जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा, मुझे और आपको बनाने वाला खुदा, इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है खुदावंत खुदा? कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हालेलुया। इंसान, मानव, मनुष्य, पुरुष, आप कुछ भी कह सकते हैं, जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बड़ा फजल किया, दया किया। हालेलुया। लेकिन कलाम में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सी दया की। उसके जीवन में किसी भी चीज की, कोई भी गठी की वस्तु नहीं रहने दी। उसमें बड़ी आशीष दी, हर एक चीज में फुलवंत किया उसे। हालेलुया। लेकिन जब हम जो वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। इस परमेश्वर ने जब उस इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, जैसे आदम को बनाया, तो वो जब खुदा उनसे बातें करने आता था तो वो खुदा की बातों को सुनता था और उसके हुक्मों पर चलता था। लेकिन जैसे ही आदम और हवा की जिंदगी में शैतान ने अटैक किया तो अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बीच चौराहे पर ले गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में घमंड करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं आज, अगर खुदा ने उन्हें अच्छा पैसा दिया है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उस पैसे का फजूल खर्ची में वो पैसा उड़ा देते हैं। बहुत सारे लोग उस पैसे को नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग उस घमंड में चले जाते हैं कि शायद उनका जो पैसा है उनकी मेहनत के द्वारा जो कमाया जा रहा है। बहुत सारे लोग, जब अगर किसी को परमेश्वर ने सुंदर चेहरा दिया है, अगर गोरा रंग दिया है तो वो काले पर, अगर किसी को काला दिया है तो वो क्या करता है, उस काले रंग वाले के ऊपर, जहां वो बदसूरत, जिसके पास इतनी सुंदरता नहीं, उस पर वो अपना मखौल उड़ाता है, जहां उस पर वो गलत टिप्पणी करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। परमेश्वर ने इस दुनिया में सभी को एक समान बनाया है, लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर जी नहीं चाहते थे कि इंसान की जिंदगियों में, आपकी और मेरी जिंदगियों में, या और भी किसी की जिंदगी में कोई भी कमी हो। हालेलुया। लेकिन जब आदम और हवा शैतान के बहकावे के अंदर आ गए तो उनके अंदर वो कमी यानी कि क्या हो गई, शुरू हो गई। हालेलुया। कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। जबूर 34:15 में लिखा है, कलाम में लिखा है, वो धर्मियों पर अपनी आंखें लगाए रहता है और उनकी दुहाई को सुनता है।
लेकिन जैसे आदम और हवा ने पाप किया तो वो अधर्मी बन गए। हालेलुया, वो धर्मी रहे नहीं। तो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? मेरी बुद्धि की बातों पर सम ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। इंसान अपनी मर्जी से सभी कुछ करना चाहता है, इंसान अपनी मर्जी से घर बनाना चाहता है, इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। लेकिन खुदावन का कलाम क्या कह रहा है? मेरी समझ के अनुसार। यानी कि उसकी समझ क्या है? वो चाहता है कि हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए, वो चाहता है कि हम इस बीमारियों से छुटकारा पाए, वो चाहता है हम इस कर्ज से, हम इस बंधनों से छुटकारा पाए, वो चाहता है हम इस गरीबी से छुटकारा पाए। लेकिन उस छुटकारा लेने के लिए हमें परमेश्वर की बातों को सुनना होगा। तो वो सुन कैसे सकते हैं? हालेलुया, जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, जैसे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया, कलाम में लिखा है तेरा विवेक, यानी कि जो हमारा हृदय है वो क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। जैसे आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो उससे जन्मे हुए लोग, आप और मैं, सभी हम क्या बन गए? पापी बन गए। हालेलुया, और जैसे उन पापों के छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावन के खुदा ने अपने प्यारे पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया, और प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु के ब्लड के द्वारा आप और मैं पवित्र किए गए। हालेलुया, तो कहते हैं जैसे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। हालेलुया, आपका और मेरा विवेक कैसे सुरक्षित रह सकता है? जैसे पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, हालेलुया, लिखा है मेरा शरीर, यानी कि आपका और मेरा शरीर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हैकल है। हालेलुया, जब हम प्रभु को अपने अंदर आने देते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं अपने जीवन में, हर कार्य में, अगर आप किसी भी घर में कर रहे हो, अगर कोई बहन, अगर कोई बेटी खाना बना रही है, अगर कोई स्कूल जा रहा है, अगर कोई अपने कारोबार पर जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी भी तरह का काम कर रहा है, अगर आप प्रार्थना भी करने जा रहे हो, जहां प्रार्थना वचन पढ़ने जा रहे हो, तो आपसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कहते हैं मेरे वचनों पर कान लगा। आपको वो स्मरण करना होगा, खुदावन ने मेरे साथ, आपके साथ वादा किया है। प्रभु जी, हम आपके वादे के अनुसार, आपने वादा किया है, यूहन्ना 14:26 में लिखा है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वे तुम्हारे सदा संग रहेगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। प्रभु जी, तेरे वादे के अनुसार, यूहन्ना 14:26 के अनुसार, पवित्र आत्मा आइए, मेरी हेल्प कीजिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना करने में मदद कीजिए। पवित्र आत्मा जी, मैं बिजनेस में जा रहा हूं, पवित्र आत्मा जी मैं स्कूल में जा रहा हूं, पवित्र आत्मा जी मैं घर के कार्य करने जा रहा हूं, मेरी मदद कीजिए। हालेलुया, हमने कहां से शुरू किया था? हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हालेलुया, जब हम उसकी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, जब हम उसकी तरह सोचने लगते हैं, जब हम उसकी मर्जी के अनुसार चलने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी में बड़ा छुटकारा आता है। हालेलुया, कलाम में लिखा है जैसे तेरा विवेक सुरक्षित रहे, बना रहे। हालेलुया, यानी कि हमारे हृदय और सोचों पर जब पवित्र आत्मा जी का कब्जा होगा, जब उस हमारे अंदर प्रभु यीशु का लहू हमारे जीवन में काम करेगा, जब प्रभु यीशु का पवित्र ब्लड हमारे हृदय में काम करेगा, तो आप बिलीव कीजिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई रोग काम नहीं कर सकेगा। हालेलुया, जब आप उस जयवंत खून के नीचे होगे, आप जैसे उस जयवंत हाथ के नीचे होगे, हालेलुया, तो क्या होगा? आप कभी भी फेलियर नहीं देखोगे। हालेलुया, कहता है, हालेलुया, कहता है तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तुम ज्ञान के वचनों को थामे रहे और इनको अपनी आंखों की ओट ना होने देना, वरना अपने मन में धारण कर। हालेलुया, कि परमेश्वर का कलाम कहता है
यानी कि इन वचनों को अपने आंखों से ओझल ना होने देना, हालेलुया, वरना अपने मन में धारण कर, हालेलुया। जैसे एक इंसान को रोज अपने शरीर के लिए खाना खाना जरूरी है, हालेलुया, उसी तरह हर एक इंसान को, हर एक बेटी को, बेटे को इन वचनों को मनन करना क्या है, जरूरी है, हालेलुया। मत्ती 4:4 में लिखा है, इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, अगर आप खुदा की हजूरी में जाएंगे नहीं, अगर आप खुदा की गोद में बैठेंगे नहीं, हालेलुया। मान लीजिए अगर आप शारीरिक बात भी करें तो अगर हमारे आपके बच्चे हैं, जहां आपका माँ बाप है, तो जब आप जितना से अपने माँ बाप की गोद में चले नहीं जाते, जहां आपका बच्चा आपकी गोद में आ नहीं जाता ना, आपके दिन में एक बार आए ना, जहां थोड़ा दिन दूर चला जाए आपसे, तो आपके दिल में हलबली मचेगी, हालेलुया। आपके दिल में हलबली मचेगी कि मेरा बच्चा मेरे से दूर क्यों है। आप अगर आपका बच्चा आपसे नाराज है, जहां आपका बच्चा किसी गलत जगह पड़ गया है, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, हालेलुया। उसी तरह खुदा भी आपको और मेरे फिक्र में हर वक्त क्या होता है, हर वक्त फिक्रमंद होता है। वो चाहता है कि आप और मैं, हालेलुया, उसकी हजूरी में लगातार बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके पास रोज सुबह उठते ही उसकी गोद में चले जाएं, हालेलुया। यशायाह 4:1 में लिखा है, आकाश उसका सिंहासन है और धरती पैर रखने की चौकी है, हालेलुया। जब हम खुदा की हजूरी में अपने आप को नम्र करते हैं और उसे बोलते हैं, पिता हम तेरी हजूरी में आते हैं, पिता हम अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु जी मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, प्रभु जी मैं अपने स्कूल में जा रहा हूं, प्रभु जी मैं आज अपने कॉलेज में जा रहा हूं, प्रभु जी मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूं, प्रभु जी मैं फॉरेन जा रहा हूं, प्रभु जी मैंने खाना बनाने जाना है, प्रभु जी मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, प्रभु जी मेरी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई कीजिए। तो आप अपनी जिंदगी में बड़े चमत्कार देखोगे। अगर आप अपनी सेवा में जा रहे हैं, अगर आप इवेंजलिस्ट कर रहे हो, तो अगर आप कहोगे पवित्र आत्मा जी आइए मेरी मदद कीजिए, मैं जिन घरों में जाऊं प्रभु जी वहां पर मैं तेरी सामर्थ को देखूं, मैं वहां पर तेरे बड़े कामों को देखूं, तो मेरा बिलीव है, मैं खुदा का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं बिलीव करता हूं जब आप इन बातों को, परमेश्वर के वचनों को मनन करके अगर जिस भी काम में जाएंगे, आप जिस भी कार्य में जाएंगे, तो कोई भी अंधकार की शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी, हालेलुया। कलाम में लिखा है, यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को लिए दिन में बादल बनके और रात को आग का थाम बनकर अगुवाई करता था। खुदा आपके आगे आगे चलेगा, हालेलुया। खुदा आपके आगे आगे चलेगा, आप जिधर भी जाओगे आप बड़ी सफलता को पाएंगे, हालेलुया। कलाम में लिखा है, उसने वादा किया मैं तेरे हाथों में बड़ी बरकत को दूंगा, हालेलुया। आप जिस चीज को हाथ लाएंगे वो बरकत से भर जाएगी, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने वो 2 मछलियां और 5 रोटियों में बड़ी बरकत दी। प्रभु जी ने वादा किया है, हालेलुया। उसने कहा 6 दिन काम कर और 7वें दिन आराम कर। आप 6 दिनों में इतनी बरकत पाओगे, लेकिन कैसे, हालेलुया। आपने जहां से शुरू किया, कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हमें उस खुदा की बातों पर ध्यान देना होगा, हालेलुया। हमें मत्ती 6:33 में लिखा है, कहता है स्वर्ग राज की खोज कर और धरती की आशीष तुम्हारे पीछे आएंगी, हालेलुया। बुद्धि की बातें ये है कि हमें खुदा को खोजना है, हमें उस परमेश्वर को खोजना है, हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है। आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घराने से हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक गरीबी का श्राप, हर एक का कर्ज का श्राप, देखें ऐसे चुटकी बजाते कैसे भागेगा, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी इस पढ़े गए वचन के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे, खुदाबंद आपको बड़ी सफलता दे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदाबंद, मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु जी प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, खुदा मेरे परमेश्वर, इन जितने भी जन खुदाबंद इस वीडियो को देखें खुदाबंद,
मेरे परमेश्वर सचमुच खुदावन मैं तेरा दास होने के नाते खुदावन उन्हें ब्लेस करता हूं, आशीष करता हूं खुदावन सचमुच इन वचनों को ग्रहण करने पाए और खुदावन तेरी समझ के अनुसार वो चलने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी जितने भी जन बीमारी के हाथ में है प्रभु जी, उस वीडियो को देखते प्रभु जी, तेरे वचन को सुनते प्रभु जी, खुदावन उनकी जिंदगी में बड़ा छुटकारा आने पाए प्रभु जी। खुदावन बाज औरतें यीशु मसीह के नाम में बच्चे जन्ने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है प्रभु जी, उन्हें जॉब मिलने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर जिनके पास प्रभु जी रहने के लिए घर नहीं प्रभु जी, उनको घर मिलने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जिनके पास प्रभु जी किसी भी प्रकार की कमी है प्रभु जी, वो कमी पूरी होने पाए प्रभु जी, इनके कारोबार बढ़ने पाए प्रभु जी। खुदावन मेरे परमेश्वर आपके बड़े फेवर को देखने पाए प्रभु जी। खुदावन तेरी दया और तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करें प्रभु जी। खुदावन पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होने पाए प्रभु जी। खुदावन बड़ी टेस्ट बनी आने पाए, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन खुदा जी मेरे परमेश्वर सचमुच आप इस वीडियो के द्वारा इस माध्यम के द्वारा एक एक जिंदगी में बड़ा अनुग्रह करने जा रहे हैं, तेरा धन्यवाद करता हूं मैं। आपने मेरी बेनती को सुन लिया है, कबूल किया है। दुआ आपके प्यारे पुत्र मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा